एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैंने चिकन स्टू बनाया है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। और ये चिकन स्टू जो है ना देसी मुर्गे का है। जो देसी वाला होता है ना वो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो और कम टाइम में, मतलब कम तो टाइम नहीं कहेंगे लेकिन इजी वे में एकदम चिकन स्टू आपका बनकर तैयार होगा। और इसकी ग्रेवी और इसकी तो रोवन और टेक्सचर देख सकते हैं आप। नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से बनाना हो तो मेरे ट्रिक और टिप्स दोनों को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत ही डिलीशियस होता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब देसी चिकन ले लिया है। आप चाहे तो बॉयलर चिकन भी ले सकते हैं। और ये देखिए आधा किलो के करीब प्याज काटे हैं और 2 टेबल स्पून के करीब ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च स्वाद अनुसार है। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसको कूट लिए हैं, पेस्ट बना लिया है। नहीं, कूट लिया है, पेस्ट नहीं है ये। तो आप जैसा डालना चाहें पसंद करके डालिएगा। ये देखिए हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये चिकन मसाला पाउडर, वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और बाकी ये देखिए कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ। मस्टर्ड ऑयल कम से कम 7 से 8 टेबल स्पून के करीब है, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है। थोड़ी सी ऑयल ज़्यादा ही रखिएगा। ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए 1 टेबल स्पून के करीब जीरा ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और 2 सूखी लाल मिर्च। तो आप मिर्च अपने हिसाब से ही रखिएगा। और मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, हरी मिर्च को स्किप करके आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए जो कूटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च है ना, इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नहीं तो प्याज भूनते वक्त ये जलने लगेगा। ये देखिए उसके बाद सारे प्याज को ऐड कर दिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, आप देख सकते हैं। और उसको बाद क्या करूँगी ना, इसमें 1 चम्मच मतलब स्वाद अनुसार यही नमक ऐड कर दूँगी, ताकि प्याज को सॉफ्ट करने में और फ्राई करने में बहुत मदद करता है नमक मॉइस्चर छोड़ता है और प्याज का मॉइस्चर छोड़ेगा। उसके बाद से प्याज सॉफ्ट होने लगेगा और फ्राई भी होने लगेगा। तो चलिए हम आपको 4 से 5 मिनट बाद मिल रही है। देखिए प्याज कितना सॉफ्टली हो गई है और हल्का हल्का ब्राउन भी दिख रहा है, मतलब फ्राई हो चुका है। इसी स्टेज में सारे चिकन को मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद से क्या करूँगी ना, इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी ताकि थोड़ा कलर अच्छा दिखे। और जो देसी चिकन होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको पकाने में टाइम लगता है, लेकिन ट्रस्ट में गाइस बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखिए हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके कम से कम 10 मिनट तक फ्राई करूँगी प्याज के साथ। तो ऐसे स्टेयर करते करते फ्राई करना है, ताकि इसमें का जो जितना मॉइस्चर हो सूख जाए। तो आप देख सकते अच्छे से मिक्स हो गया है सारे। अब इसको ऐसे ही स्टेयर करते करते मैं 10 मिनट बाद मिलूँगी आपसे। नहीं, स्टेयर करना नहीं भूलना है। तो आप देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के जाने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो ये देखिए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, चिकन का टेक्सचर देख सकते हैं। और लगभग बहुत ज़्यादा पानी था, तो उसको मतलब सुखा लिया मैंने। अब इसमें सारे मसाले को ऐड कर दे रही हूँ और ये मसाले के साथ कम से कम 10 मिनट भूनूंगी। और फिर उसके बाद से आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और स्टेयर करते रहना। अगर आप स्टेयर नहीं करते हैं ना तो जल जाएगा नीचे। ये देखिए थोड़ी सी बर्तन में मसाले चिपके हुए थे, वही 1 कप के करीब पानी डाल के मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए। और उसके बाद से आप देखिए पूरे 10 मिनट बाद मिल रही हूँ और चिकन का टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से। कुछ खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, पोस्ता, जावित्री और जायफल, ये सारे मसाले हैं। आप चाहें तो इसकी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन इसको कूट के डालेंगे ना तो ट्रस्ट मी गाइस बहुत अलग फ्लेवर आएगा। तो इसको अच्छे से मैं कूट लेती हूँ पहले, फिर डालूँगी। और नीचे का रोवन देख सकते हैं आप, कितना अच्छा चिकन रोवन छोड़ दिया। लेकिन हाँ, ये चिकन बिल्कुल पका नहीं है, इसको पकाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा।
तो हाँ, लेकिन अच्छे से भून गया है, मतलब फ्राई हो चुका है। आप देख रहे हैं लेग पीस ऐसे पतले पतले इसमें होते हैं, बॉयलर के अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं। तो चलिए वो गरम मसाला जो कूटा है ना मैंने, ये देखिए ऐसे रफली कूट लिया, इमाम डास्ते में कूट लीजिएगा और इसमें ऐड कर दीजिएगा। और फिर से इसके बाद थोड़ा सा 1 मिनट ऐसे स्टेयर करके भूंगिएगा और उसके बाद से आप सारे ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करिएगा क्योंकि इसको पकाना है और इसको कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। तो आप देख सकते हैं, और चिकन के अलग अलग रेसिपी मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप लोग चेकआउट करते रहिएगा। तो चलिए मैं आपको पूरे आधे घंटे के बाद ही मिलूँगी और उसके बाद दिखाऊंगी चिकन का टेक्सचर क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, पूरे हम 40 मिनट बाद मिल रहे हैं और चिकन पे रोगन देखिए कितना है। गैस की फ्लेम ऑफ कर दिए हैं और उसके बाद से थोड़ी स्टीम दिख रहा है। तो थोड़ी देर और ठंडा होने के 5 मिनट बाद मिलते हैं। धनिया पत्ता मिला दी हूँ, आप कसूरी मेथी भी मिला दीजिएगा, मैं दिखाना भूल गया। और ये देखिए लेग पीस का टेक्सचर, और चिकन है ना बहुत अच्छे से मतलब गल चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद से आप इसे रोटी चावल किसी के साथ खाना पसंद करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नान के साथ खाइए। तो बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।